अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। थोड़ी बातें आपको समझाता चलूँ डीएचटी कराची से रिलेटेड। अच्छा, पिछले हफ़्ते ज़ुल्म ये हुआ कि कुछ लोगों ने बहुत ओवर डिमांड करना शुरू कर दी, जो कि नहीं बनती थी। उसमें सर फ़हरिस्त हमारे पास था 12 EFG और 13F। यहाँ लोगों ने 35 से लेके 40 लाख की डिमांड करना शुरू कर दी थी। अब आप कुछ भी डिमांड कर लो, ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि उस पे हमारा काम हो जाएगा। ये तो मुमकिन नहीं है हमारे पास कि आप जो भी डिमांड कर लें हम पार्टी को भेज देंगे। उसके लिए ये ज़रूरी था कि 14A की जो लोकेशन है इसका बिकना बहुत ज़रूरी है। 14A जो डेवलप्ड एरिया है, जब तक वो 35-36 लाख से गायब नहीं होगा तो उस वक्त तक 13F भी इस रेट को टच नहीं करेगा, 12 EFG भी इस रेट को टच नहीं करेगा। अब इन रेट्स पे आके 14AB का चलना बनता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 9E की, तो 9E में लोगों ने इस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लोगों ने 40-40 लाख रुपए डिमांड करना शुरू कर दी। जो शुरू का एरिया था, यहाँ पे लोग 40 लाख मांग रहे थे। इस लोकेशन पे लोगों ने 36-37 मांगने शुरू कर दिए थे, जो नहीं बनते थे। अब जो मांगना, जो भी बंदा मांगेगा रेट, हम कोट तो करेंगे, लेकिन उस पर चीज़ बिक तो नहीं सकती ना। मुझसे कोई बंदा बोलेगा कि भाई इस रेट में मैं परचेज़ कर लूँ, तो मैं तो कन्विंस नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, मैं क्यों कन्विंस नहीं कर पाऊँगा कि भाई जब मेरे पास 6F में इस लोकेशन पे, 6G में इस लोकेशन पे 36-38 लाख में चीज़ें मौजूद हैं, तो मैं पागल हूँ यहाँ पे लूँ? मैं तो नहीं लूँगा। मैं पागल हूँ कि मैं यहाँ लूँ? मैं तो नहीं लूँगा। जब 36-37 लाख में चीज़ें मौजूद हैं, मैं पागल हूँ मैं इस लोकेशन पे 33-34 लाख में परचेज़ करूँगा? मैं तो नहीं परचेज़ करूँगा। मैं यहाँ परचेज़ करवाऊँगा, मैं यहाँ परचेज़ करवाऊँगा। 35-36 लाख में यहाँ लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी। क्यों भाई? जब तक ये आइटम नहीं बिकेगा, ये आइटम नहीं बिकेगा 6G का, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, मार्केट एक साथ चलेगी, जैसे 14A भी साथ चलेगी, ऐसे ही सारे एरिया भी चलेंगे। अब उसके बाद और आगे चलें तो अब लोगों का कहना है कि वकार भी अब आप लोगों ने कम डिमांड करना शुरू कर दी। भाई कम डिमांड नहीं, असल बात यह है कि ओवर जो हो गया था। अब ओवर क्या हुआ था जनाब? अब इस लोकेशन पे लोगों ने 44 मांगना शुरू कर दिए थे। भाई जब यहाँ पे 38 लाख में वो मौजूद है चीज़, 120 फीट रोड पे 40 लाख में चीज़ मौजूद है। अर्जेंट पेमेंट टाइम में मैंने 38 लाख में भी चीज़ें बेची यहाँ पर, तो मैं क्यों बेचूंगा यहाँ पर भाई? मैं 44 लाख में क्यों बेचूँ? मैं नहीं बेचूंगा। और उसके साथ साथ जब मुझे यहाँ पे 3E में 45 में चीज़ अवेलेबल है, तो मैं यहाँ क्यों लूँगा 44 लाख में? मैं नहीं ले सकता। और फिर इस लोकेशन में मेरे पास 40 लाख में चीज़ मौजूद है, इस लोकेशन में 42 लाख में चीज़ मौजूद है, 42-44 लाख में चीज़ मौजूद है, इस लोकेशन में मेरे पास 46 से लेकर 47 तक चीज़ें मौजूद हैं, भरी पड़ी हैं। यहाँ पर मुझे चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं यहाँ लूँगा ना, इधर लूँगा, मैं इधर लूँगा। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दोबारा क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों ने 55-55 लोग मांगना शुरू कर दिए। कॉर्नर के लोगों ने 60-60 लाख मांगना शुरू कर दिए। बेतुकी बात है ना, इतना ये रेट मांगना बनता ही नहीं है, ये रेट ही नहीं बनते। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों ने 50 लाख मांगना शुरू कर दिया सेक्टर 3 में। ये रेट नहीं बनते मेरे लिहाज से, फ़िलहाल रेट नहीं बनते जब तक 14A भी नहीं बढ़ेगा, 14D नहीं बढ़ेगा, उस वक्त तक 13F 9E वगैरह नहीं बढ़ेंगी, फिर उसके बाद से ऊपर का रेट नहीं बढ़ेगा। अब जब तक ये 60 लाख पे नहीं जाएगा जनरल प्लॉट, एक बात कर रहा हूँ, जब मैं तो कॉर्नर पे थोड़ी तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन जनरल प्लॉट जब तक ये 50-52 तक नहीं बिकेंगे बहुत ज़्यादा, उस वक्त तक ये 50 तक नहीं आ सकते। ईस्ट वाली लोकेशन को इसलिए कहता हूँ कि ये 120 फीट रोड बन रही है, तो ये VIP लोकेशन है। अब इस लोकेशन पे लोगों ने 48 लाख मांगने शुरू कर दिए थे। भाई क्यों? ये रेट नहीं बनता। 48 में उस वक्त बिकेगा कि जब यहाँ पे कोई माल नहीं मिल रहा होगा आपको, जब यहाँ आपको माल नहीं मिल रहा होगा। तो आज यहाँ पे आराम से 43-44 में चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी इस लोकेशन पे। तो इसी तरह से इस लोकेशन पे फिर आखिरी जो सौदे बिके वो 38-39 में बिके इस लोकेशन पे। रोड का रेट अलग है, 44 लाख मांगना शुरू कर दिए थे लोगों ने, जो कि रेट नहीं बनता। अब इसी तरह से 500 गज़ की बात भी है, 1000 गज़ की बात भी है। 1000 गज़ पे आज अर्जेंट पेमेंट टाइम पे प्रेशर है, 1-2 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट्स हैं, वो वहाँ से निकलेगा। उसके बाद 500 गज़ का प्रेशर है, वो निकलेगा। काफ़ी हद तक चीज़ें बिक भी चुकी हैं। अच्छा, अब इसमें भी मार्केट का रेट बढ़ने के बाद हुआ ये कि जैसे मिसाल के तौर पर 9D की बात करूँ, अब 9D में जो ये वाला एरिया है ना, ये 75 लाख में भी आज कोई लेना पसंद नहीं करता, बिकता ही नहीं है। और अगर आप इन गलियों की बात कर लें तो यहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख में प्लॉट नहीं मिलेगा आपको। 600 नंबर 700 नंबर के करीब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो जो कि 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं।
कहने का मकसद ये है कि जब एंड यूज़र आता है, मार्केट रेट बढ़ता है, मार्केट स्टेबलाइज होती है मैच्योरिटी के साथ। जो उसके साथ साथ चलने वाले जो फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा वैली चलता रहा लेकिन 14 ए बी नहीं चला, लेकिन एक हद तक चलेगा, उसके बाद 14 ए बी का चलना लाजिम है। 14 ए बी डी, डी बेशक मुझे पसंद ना हो ऊपर नीचे होने की वजह से, लेकिन अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर तो कोई काम नहीं होगा। मैं उससे बेहतर इन सेक्टर्स को पसंद करता हूँ, 9 को लेना पसंद करता हूँ, 14 डी से बेहतर है, शुरू में वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल हर बंदे की अपनी चॉइस है, वो हर बंदा एक अपना व्यू ले सकता है। हर जगह हम तो सही नहीं हो सकते, लेकिन एक मेरा व्यू है कि भाई शौकत खानम के पास जो जगहें हैं या जो डेवलपमेंट के पास जगह हैं, ये वीआईपी रहेंगी हमेशा। ये जगह हमेशा वीआईपी रहेगी, यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए हमेशा, ये वाली जगह पे बाइंग होनी चाहिए हमेशा। अब इसी तरह से सेक्टर 3C है। सेक्टर 3C मेरी राय के मुताबिक सेक्टर 6D से 20% ऊपर होगा, 10% सेक्टर 3B से ऊपर होगा। अब इसमें लोगों का इख्तलाफ है, मेरा इख्तलाफ इसलिए है कि भाई सेक्टर 3C में जो DHT कराची ने पहले की गलतियाँ की हुई थी वो अभी नहीं है। यहाँ ज़्यादातर 120 फीट रोड की प्लॉट्स हैं, ये देखिए। उसके बाद फिर 50-50 फीट रोड पे प्लॉट्स आ रहे हैं, और पुराने सेक्टर 3B में 30-30 फीट की गलियाँ थी, 40-40 फीट की गलियाँ थी। यहाँ ज़्यादातर रोड्स हैं, ज़्यादातर 60 फीट रोड, 50 फीट रोड। आपको मैं अगर करीब से दिखाऊं, ये देखो 60 फीट रोड, 50 फीट रोड, हर गली 50 फीट रोड पे। तो मेरा ये मानना है कि ये नई डेवलपमेंट होगी, और नई डेवलपमेंट में सेक्टर 3B को पीछे छोड़ देगा 3C, मेरी ये राय है। 10 लाख महंगा होना चाहिए, और 6D से तो ख़ास तौर पे 20% ऊपर होना चाहिए। और यही वजह है कि आज हमारे पास सेक्टर 13A, B, C में इतनी ट्रेडिंग नहीं हो रही, इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं हैं, बहुत कम है। यहाँ से लोग निकल के इस तरफ आ रहे हैं बिल्कुल शुरू में, और आना भी चाहिए क्योंकि डिस्टेंस मैटर करता है। यहाँ पर अभी भी परचेजिंग हो रही है, क्योंकि वजह ये कि ये बिल्कुल साथ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आमने सामने है, और यहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसलिए ये चल रहा है। ये भी नहीं डेवलपमेंट है, लेकिन जो स्ट्रक्चर सेक्टर 3C का है ना, वो किसी और जगह का नहीं है। तो बहरहाल कोशिश की है मैंने आपको कि मैं DHT कराची को समझा सकूं और आपको बता सकूं। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।